हेलो स्टूडेंट, एजी सर क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले भी हम लोग एक क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग फिगर बनने की जानकारी ले चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व भी कर लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ परेशानी होती है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से हल लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो फिगर है वो हम लोगों ने बनाना सीखा था इससे पहले के वीडियो में, तो फिगर पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं और हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। इस सवाल में असल में 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, एक फिगर जो बनता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो जो ठेकेदार है वो बनाती है 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली फिसल पट्टी बनाती है जो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इस स्थिति में भी हमें फिसल पट्टी की लंबाई यानी AC ज्ञात करनी है। और दूसरे सवाल में फिसल पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो ये था 3 मीटर। तो इस प्रश्न का हल हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC पर। त्रिभुज ABC में यहाँ देखना है, त्रिभुज ABC में AB 1.5 मीटर है, दिया है क्वेश्चन से ही हमको मिल रहा है, और AC हमें ज्ञात करनी है फिसल पट्टी की लंबाई, और थीटा कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बस स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक दी गई भुजा और एक ज्ञात करने वाली भुजा को लेकर आगे का काम शुरू करना पड़ता है। थीटा कोण की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर बैठाने जा रहे हैं AB बटे AC। AB दी हुई भुजा है और AC हमें ज्ञात करनी है। AB बटे AC जो बैठाएंगे वो असल में होगा P/B, मतलब लंब बटे आधार, यानी कि AB बटे AC बैठाना है तो AB लंब होगा और AC कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं वापस। AB बटे AC
यानी लंब बटे कर्ण साइन होता है और थीटा कोण 30 डिग्री का है, तो ए बी बटे ए सी बराबर साइन 30 डिग्री। और ए बी तो यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ए बी की जगह हम बैठा देंगे 1.5, और ए सी हमें ज्ञात करना है, ए सी ही रहने देंगे। साइन 30 डिग्री का मान इधर हम मान सारणी से देखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान तो होता है 1/2, यानी ए बी बटे ए सी बराबर, यानी 1.5 बटे ए सी बराबर 1/2। इसको बस हमें तिरछा गुना करना है। ए सी एक का ए सी पहले करेंगे, ए सी आएगा, और 1.5 दूना 3 मीटर। इस तरह से इस स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई होती है 3 मीटर, अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर। अब अगले कॉलम में हम देखते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितने मीटर होगी। तो इसके लिए हम इस फिगर को देखते हैं। ठेकेदार जो दूसरी फिसल पट्टी बनाती है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, और ये ज़मीन के साथ ज़्यादा ढाल बना रहा है, यानी कि इसका थीटा कोण 60 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज का नाम हमने पी क्यू आर दिया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं, पी क्यू 3 मीटर दिया हुआ है, और क्यू आर पी आर हमें ज्ञात करना है। पी आर ज्ञात करना है, तो पी क्यू बटे पी आर बैठाएंगे। पी क्यू बटे पी आर ये होगा साइन 60 डिग्री में, क्योंकि थीटा कोण 60 डिग्री का है। पी क्यू बटे पी आर साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान यहाँ से हम देखेंगे तो वो होता है √3/2। पी क्यू दिया हुआ था 3 मीटर, और पी आर पता नहीं है, वही तो हमें पता करना है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। बस हमें यहाँ तिरछा गुना करना है। पी आर को √3 से गुना करेंगे और 3 को 2 से करेंगे। पी आर को √3 से गुना करेंगे, √3 पी आर हो जाएगा, और इधर 3 दूना 6, इसलिए पी आर बराबर होगा 6/√3। जब भी बटे में √3 आता है तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर दोनों को √3 से गुना करते हैं। तो ऊपर ऊपर जब गुना होगा तो 6√3 हो जाएगा, और नीचे √3 गुना होगा तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3 निकलता है। अब इस 3 से इसको काटेंगे, 3 1 का 3, 3 दूना 6, यानी 2√3 मीटर दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई होगी। तो इस तरह से बिल्कुल इजी ये भी क्वेश्चन है। आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि आप लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा। तो फिर भी अगर कोई कोशिश करके नहीं बना पाए हो तो अब ज़रूर बना लेंगे।